अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि नेवी सेलर अल्फ़ा 26 के टेस्ट स्टार्ट हैं। मुख्तलिफ सेंटर पर लड़के टेस्ट देकर आ रहे हैं, तो वो कुछ क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये 22 डेट से लेकर 27 डेट तक जो भी टेस्ट लड़के टेस्ट देकर आए हैं, वो मैंने एक्सपीरियंस इकट्ठे किए हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो का पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम 50 MCQs को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टोटल वेट ऑफ 5 बॉक्स ऑफ सोप is 75 kg. The empty weight of 1 box is 5 kg. What is the total weight of the soap only? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास 50 kg बनता है। देखिए, मैं इधर सॉल्व नहीं करवाऊंगा, आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेना है। ये एज अ करेक्ट जवाब है, ठीक है, आप खुद भी सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, ऑड मैन आउट। इसमें ऑड मैन आउट बताना था। पेंसिल है, स्केल है, रबर है और लाइन है। पेंसिल, स्केल और रबर ये चीज़ें हैं, और लाइन जो है ना वो खींची जाती है पेंसिल के ज़रिए, तो वो लाइन हो गई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, ए इज़ बी सन बट सी इज़ नॉट ए सन, सी इज़। तो इसका ब्रदर आएगा, डॉटर आएगा, फादर आएगा या अंकल आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है डॉटर, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है मेरे पास, ए पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर अगेन। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 5 मीटर्स देन रन्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट बताना है, 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर या 15 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है 7 मीटर। नंबर 5 क्वेश्चन है मेरे पास, रिसर्च इज टू स्कूल एज सर्च इज टू बुक, टीचर, स्टूडेंट, लाइब्रेरी। अब देखें, उधर ऑप्शन में मुझे नहीं पता कौन कौन से ऑप्शन थे, ठीक है। जो लड़के ने बताया कि वो कह रहा था कि उसने बुक लगाया है, ठीक है। तो जो मैंने इस पर सर्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर पर जो है ना वो लाइब्रेरी बनता है। वो जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो तब भी आपको ये सही कंफर्म पता चलेगा, ठीक है। तो इधर मेरे पास जो ऑप्शन करेक्ट है लाइब्रेरी है। नंबर 6 क्वेश्चन है, इफ़ यू बाय समथिंग एंड सेल इट एट 3 times इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज? 100%, 150%, 200%, 300%। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है सी, 200%। नंबर 7 क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 dozen eggs is PKR 288. If you sell them for PKR 360, what is the profit percentage? 20%, 22%, 25% या 30%? तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है 25%, सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। एज अ करेक्ट आंसर इसका 25% है। नंबर 8 क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 43, 53, 63। देखें, ये इसमें 10 का वो इजाफा कर रहा है। 68 आएगा, 70 आएगा, 73 आएगा या 83 आएगा। तो इसको हम 63 के बाद आगे 10 इसमें प्लस करें, तो ये इसका आंसर 73 बनता है, ठीक है। नंबर 9 क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट इन द सीरीज 1, 3, 7, 12। इनमें ऑड बताना है, इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। 1, 3, 7 ये ताकत अदद है, और जो 12 है ये जुफ्त अदद है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास डी, ठीक है। नंबर 10 क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 5, 11, 23। देखिए, 2 2s are 4 बनता है, 4 में 1 प्लस करें 5, 5 2s are 10 बनता है, 10 में 1 प्लस करें 11, 11 2s are 22 बनता है, तो 1 प्लस करें 23, 23s are 46 बनता है, 46 में 1 प्लस करें तो 47 बन जाएगा, ठीक है।
तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है 47। नंबर 11 क्वेश्चन है कंप्लीट द सीरीज ABCDY। ठीक है, ABC, देखें पहले दो जो अल्फ़ाबेट है XYZ, इधर से हम राइट साइड से देखें तो इसकी जो है ना एंड वाले जो 3 लफ्ज़ है वो शुरू हो रहे हैं और शुरू में जो है वो AB से शुरू हो रहा है, AB, फिर उसके बाद CD। अब हमें CD के बाद कौन से आते हैं लफ्ज़ EF वो 3 में आ रहा है, A में आ रहा है, B में आ रहा है और D में आ रहा है। आगे हमने अगला जो अल्फ़ाबेट है उसको देखना है, Y के बाद आता है Z, Y से पहले क्या आता है X आता है, तो हमारे पास क्या आएगा X, EFX। ठीक है, तो A ऑप्शन इसका करेक्ट है। नंबर 12 क्वेश्चन है A इज ओल्डर दैन B, B इज ओल्डर दैन C एंड C इज ओल्डर दैन D, हु इज द ओल्डेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास A बनता है। ठीक है, A सबसे ओल्डेस्ट है। नंबर 13 क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स न्यूटन। न्यूटन का डायमेंशनल फार्मूला कौन सा है, वो है ml T-2, T की पावर -2, तो इसका करेक्ट आंसर A बनता है। ठीक है, नंबर 14 क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर स्पीड। स्पीड का फार्मूला बताना है D ज़रबे T। ठीक है, डिस्टेंस ज़रबे टाइम। ठीक है, नंबर 15 क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फार्मूला बताना है R = VI, R = V/I, R = I/V, R = V+I। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है R = V/I। ठीक है, नंबर 16 क्वेश्चन है एनर्जी इज स्टोर्ड इन। एनर्जी स्टोर होती है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडिकेटर या बैटरी। तो कैपेसिटर में जो है ना एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, नंबर 17 क्वेश्चन है व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो वो 8 है। नंबर 18 क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम ऑफ डिस्ट्रिक्ट। फोकस, डाइवर्ट, इग्नोर या टेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है डाइवर्ट। नंबर 19 क्वेश्चन है चूज द सिमिलर वर्ड सिनोनिम ऑफ एडमिशन। एडमिशन का सिनोनिम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है एंट्री। नंबर 20 क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे छोटा डैम कौन सा है, तो वो वर्कस डैम है, C ऑप्शन करेक्ट है। 21 क्वेश्चन है व्हेन डिड कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो कैद आज़म ने कब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, तो वो 1913 है। ठीक है, 1913। 22 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। तो ये आप लोगों ने खुद बता देना है। ठीक है, कमेंट में। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों ने खुद देना है। 23 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ लार्ज। बिग, स्मॉल, ह्यूज या टॉल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है स्मॉल। ऑपोजिट बताना है ना, लार्ज का स्मॉल। 24 क्वेश्चन है व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। पाकिस्तान ने कब सक्सेसफुल मतलब जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो कौन सा सन था, तो वो 1998 है। ठीक है, 1998। 25 क्वेश्चन है मरी इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। मरी किस मतलब प्रोविंस में आता है। ठीक है, पंजाब में, सिंध में, KPK में या बलूचिस्तान में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है पंजाब। ठीक है, 26 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है, तो वो इंडस है, दरिया सिंध। ठीक है, 27 क्वेश्चन है द इंडस रिवर इज़ पाकिस्तान रिवर। तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, तो इधर करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा लार्जेस्ट। 28 क्वेश्चन है इफ़ A = B एंड C = D देन B एंड C आर कॉल्ड। तो ये इसके मीन्स, ये मैथ का क्वेश्चन है। मीन्स, डोमेन, रेंज, इस तरह के ये जो क्वेश्चन होते हैं उनको कहते हैं
तो इक्वल वालों को क्या कहते हैं, मीन्स। बी एंड और सी जो है वो आपस में क्या है, मीन्स है। ठीक है। 29 क्वेश्चन है, गिव दैट log 2 इक्वल 0.30, log 3 0.477, log 6 इक्वल 0.778, देन log 10 इज इक्वल। log 10 किसके इक्वल है, कितने के इक्वल होता है, 1 के। ठीक है। 30 क्वेश्चन है, विच फार्मूला रिप्रेजेंट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पर कौन सा फार्मूला रिप्रेजेंट करता है, V इक्वल आई आर, V इक्वल आर, आई इक्वल वी आर, आर इक्वल वी आई। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है V इक्वल आई आर। 31 क्वेश्चन है, एन डे ऑफ अ ईयर कैन नॉट बी विच डे ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, संडे। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है ट्यूसडे। तो ये आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। 32 क्वेश्चन है, हु रोड द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, हफीज़ जलंधरी, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, जोश मलिहाबादी, जोश मलिहाबादी। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है हफीज़ जलंधरी। 33 क्वेश्चन है, व्हेन अ सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू अ गैस द प्रोसेस इज कॉल्ड एवापोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या मेल्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है कंडेंसेशन। 34 क्वेश्चन है, 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर कितने के इक्वल होता है, तो वो होता है 1/10 ऑफ आ क्यूबिक मीटर। ठीक है। 35 क्वेश्चन है, 1 लीटर इज इक्वल टू, मतलब वही क्वेश्चन है ये, उसको उन्होंने हिंसों में बताया हुआ है, तो वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है। 36 क्वेश्चन है, 36, मर्करी इज यूज एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़, तो ये यूनिफॉर्म एक्सपेंशन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है। 37 क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स माइनली कंटेन, तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे पास कार्बन। 38 क्वेश्चन है, द टेस्ट वाज कंप्लीटेड सॉल्व वेरी इजीली। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है इजीली। 39 क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर बताना है। तो ये इसका सीरीज चल रहा है 2, 6, 12, 20, 30। 2 में 4 प्लस किए 6, 6 में 6 प्लस किए 12, 12 में 8 प्लस किए 20, 20 में 10 प्लस किए 30, 30 में 12 प्लस करेंगे तो 42 बनेगा। पहले 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है 42। 40 क्वेश्चन है, फाइंड द नेक्स्ट लेटर बताना है। ए के बाद बी को उसने मिस किया है, सी के बाद उसने डी और ई को मिस किया है, फिर एफ के बाद जी, एच और आई को मिस किया है, 3 अल्फ़ाबेट, फिर जे के बाद के, एल, एम, एन, 4 अल्फ़ाबेट को मिस किया है, फिर उसके बाद ओ के बाद कितने अल्फ़ाबेट को मिस करेगा, पी, क्यू, आर, एस और टी, 5 अल्फ़ाबेट को मिस करेगा तो यू आ जाएगा। ठीक है। 41 क्वेश्चन है, इफ़ कैट इक्वल CAT कैट और इक्वल DBU देन डॉग इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए उसने क्या किया, सी के बाद डी आता है, ए के बाद बी आता है, टी के बाद यू आता है। अब डी के बाद ई आता है, ओ के बाद पी आता है और जी के बाद एच आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनेगा ए। ठीक है। 42 क्वेश्चन है, नेक्स्ट सीरीज बतानी है 1। ठीक है। उसके बाद और देखें 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25 आएगा और 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। 43 क्वेश्चन है, 3 निस्बत 27 तनासब 5 निस्बत। तो ये 3 3 9, मतलब 3 का क्यूब बनाना है, 3 3 9, 9 3 27, 5 5 25 25, 5 125। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। 44 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द पाकिस्तान नेवी। देखें ऑफिशियल जो हेडक्वार्टर है ना, जहाँ से देखा जाए तो वो कराची बनता है, बट उसका ऑप्शन इस्लामाबाद भी करेक्ट है। ये आप
पर डिपेंड करता है कि आप कराची लगाते हैं या इस्लामाबाद लगाते हैं, बट जहाँ तक मुझे लगता है तो वो कराची है। ठीक है, मैंने रिसर्च किया है इस क्वेश्चन को, तो इसी वजह से मैंने इसको कराची लगाया है, वरना मैं भी इस्लामाबाद ही समझता था। बट आप लोग भी इस क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं या पूछ सकते हैं किसी से। ठीक है, 45 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। ठीक है, 46 क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है मेरे पास न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन। 47 क्वेश्चन है, विच हैज़ मोर रेजिस्टेंट, थिक वायर और थिन वायर, रेजिस्टेंस, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है थिन वायर। 48 क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस वाई इक्वल 50 x माइनस वाई इक्वल 5 पॉइंट दिया, एक्स को सॉल्व करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके इसका जो आंसर बनता है वो 10 बनता है। 49 क्वेश्चन है, ए मैन वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ देन 5 किलोमीटर ईस्ट, हाउ फार इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है 12 किलोमीटर। 50 क्वेश्चन है, लास्ट वन, पार्ट 1 का, 25% ऑफ 200 प्लस 50% ऑफ 100 इक्वल, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास बनता है 75%, 75 बनता है। ठीक है, अच्छा तो ये देखें पार्ट 1 के 50 MCQs हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने नीचे कमेंट में अपना प्यार ज़रूर देना है, और वीडियो को लाइक लाजमी करना है, और सब्सक्राइब, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को आज ही सुबह या आज ही रात को ही मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद है कि दोनों वीडियो सुबह ही मैं अपलोड करूं, नहीं तो एक वीडियो आपको रात को मिल जाएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।